अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इधर छोटे छोटे बच्चों का कॉलेज कहाँ है? स्कूल मतलब? स्कूल? हाँ। हमारे गांव में आप आई कहाँ से हो? पहले तो ये बताओ। मैं शहर से आई हूँ। हैं? शहर से आई हूँ मैं। शहर से? यहाँ क्या करने आई हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, सरकारी टीचर हैं? हाँ हाँ तो यहाँ पे इस गांव में आपका क्या हुआ, तबादला? हाँ, पढ़ाने आई हूँ इसलिए तो पूछ रही हूँ। अच्छा, देखो हमारी बात सुनो जी मैडम जी, अब हमारी बात सुन लो। देखो हमारा गांव है बहुत पुराना। हाँ। पुराना का मतलब बहुत पुराना। हाँ, अब हमारे यहाँ पढ़ाई को महत्व नहीं देते ज़्यादा। फिर महत्व तो देते किस चीज़ को जब पढ़ाई को नहीं देते तुम? हाँ, ये हम बताते हैं आपको कि जब पढ़ाई को महत्व नहीं देते तो महत्व देते किसको हैं ये? हमारे यहाँ जो गांव के बड़े बूढ़े थे और जो उनके बाद आए वो, और फिर उनके बाद आए फिर वो। अब कहने का मतलब ये है कि अब इस जमाने में जो बालक हैं हमारे, वो ही उनके खून में दौड़ती चली आ रही है बात। अब वो क्या दौड़ती चली आ रही है कि पहले के बड़े बूढ़ों ने, हमारों ने खेत संभाला, खेत खलियान, भैंसें, डेयरी, है ना, और देखो तुम्हारे क्या नाम है, दुकान, मतलब आमदनी। तो पढ़ाई नहीं करते इधर? ना, यहाँ तो कोई बालक पढ़ने में रुचि है ही नहीं, इतनी सी भी। हाँ, कारोबार में है रुचि। और देखो हमारा गांव फूल फल्ला है, तो अच्छा मैंने तो खासा। आपसे स्कूल का वो पूछा है पता? अरे हमने तुम्हें बताया ना, हमारे गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, शिक्षक है ही नहीं हमारा गांव बिल्कुल भी। हाँ, कारोबार में बहुत शिक्षक है। देख लो हर तरफ हमारे गांव में पक्के मकान हैं, पक्की नालियां हैं, पक्के रोड हैं। बताओ कोई कमी हो? कोई कह देगा हमारे गांव अनपढ़ है? देखो हर गांव में बल्ब है, रोशनी है, पंखे हैं और कूलर लगे हुए हैं। तो एसी नहीं है, एसी नहीं है और पढ़े हुए नहीं है। अब पढ़ लिख के भी तो यही सब कमाना पड़ता है। तरक्की तरक्की हमारा गांव बहुत कर रही तरक्की पे। तो बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है? भाई एक बात सुन लो हमारी बात। अगर हमारे गांव के बच्चे पढ़ने लगे, मतलब छोरी छोरा, ठीक है, अब जब पढ़ने लगेंगे तो उनकी बुद्धि जाएगी खुल, और जब बुद्धि खुल जाती है ना तो वो गांव में नहीं टिकता, चाहे छोरी हो चाहे वो छोरा हो। मेरी बात सुन लो। तो ये तो उन पे ईमानदार रखता है ना, वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और सुनो, तो जब हमारा गांव खाली हो जाएगा तो खेत कौन संभालेगा, बाग कौन संभालेगा, दुकानें कौन संभालेगा? पढ़ लिख के भी वो संभाल सकते हैं। अरे बिना पढ़े लिखे सब कुछ संभाल तो रहे। हमारे गांव की तरफ निगाह उठा के देखो, देखो पक्के मकान हैं, कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं। अब देखो, अब हमें देख लो तुम, हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं और हमें इस पर बड़ा फक्र है कि हम अंगूठा छाप हैं। देखो 22 गांव में प्रधानी कर रहे हैं हम। तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं इधर के? इधर तो ये समझ लो बच्चे, यहाँ का तो बूढ़े पढ़ने के लिए राजी नहीं है, बच्चे तो बहुत बड़ी बात है। देखो जहाँ तक पढ़ाई का मसला है ना, तो हमारे बच्चे तो बहुत बड़ी बात है पढ़ने। हमारे यहाँ जो बूढ़े खाट में सिसक रहे हैं, बीमार पड़े हैं, शमशान जाने के लिए तैयार हैं, मगर स्कूल आने के लिए तैयार नहीं। अब रहा सवाल तुम्हारी उसका, तो देखो हमारी बात सुन लो, हमारे गांव में और हमारी निगाह में कोई स्कूल नहीं है। बाकी भैया तो सरकार ने मुझे क्यों भेजा इस गांव में? देखो सरकार का काम तो देखो, मेरी बात सुनो, सरकार का काम तो भेजने का है, अब जाने वाले का काम है कि उसे कहाँ जाना है कि नहीं? आप बता रहे हो तो बता दो, वरना मैं आगे जाके पूछ। अब तुम आगे पूछ लो, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ दिमाग मानने का। गई फिर भी गांव की तरफ ही ये टीचर, मानी नहीं, मत मान, आ जाएगी लौट के फिर चली जाएगी। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं स्कूल पूछने आई थी, बच्चों का स्कूल कौन सा है इधर? छोटे स्कूल पढ़ने जा रही हो क्या? अरे नहीं, मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, सरकार ने भेजा मुझे। पढ़ाने के लिए आई हो? हाँ। सरकार ने इस गांव में? हाँ। नहीं लग रही है इसीलिए। स्कूल कहाँ है? वो है गौशाला है। गौशाला? हाँ। किसने कहा? मेरा मतलब तबेला है वो। ऐसा है, यहाँ का जो स्कूल है, जिस जगह पर वो स्कूल जो प्रधान जी ने बंद करा रखा है, वहां पर भैंस बॉय, पड़िया, पड्डा, ये लोग ये चीज बनते हैं। किसकी है वो? कि प्रधान जी की है सब।
तो फिर उनसे बात करनी पड़ेगी, हटानी बात पड़ेगी। करो चाहे मत करो, देखो यहाँ स्कूल तो सालों सालों से नहीं खुला आ रहा। वो तो एक जो है अपने सरकार की संतुष्टि के लिए यहाँ स्कूल बना दिया है कि स्कूल चलेगा। लेकिन जिस समय स्कूल बनाने के बाद में जब वो लोग चले गए तो यहाँ उसके बाद में तब से यहाँ भैंस और पड्डा पड़िया ही बनते आ रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, थोड़ी सी बात क्या है कि एक बार एक मैडम आई भी थी सरकारी पढ़ाने के लिए स्कूल में। तो स्कूल में तो उन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि स्कूल में थी गंदगी, ठीक है। अब उन्होंने पढ़ाया ये हमारे जो पेड़ है आगे जाके पढ़ेगा, देख लेना तुम, उस पेड़ के नीचे छाव में बैठ के पढ़ाती थी बच्चों को, फिर भी बच्चे नहीं पढ़े। अब क्या क्या किया बच्चों ने, पंजीरी चाटी और चाट चूट के घर। हाँ लो हंस रही हो तुम, पंजीरी खाई है उन्होंने। तो इधर वो स्कूल खुलेगा फिर से सही होगा नहीं कुछ होगा? पता नहीं है, ज्यादा दलिया खवा दो, पंजीरी रोटी। तो सरकार की तरफ से जो खाना आता है स्कूल में वो कहाँ जाता है? वो खाना जाता प्रधान जी की भैंसों के लिए। तो बच्चों को कुछ नहीं बटता इधर? डब्बा आता है, वो प्रधान जी भैंस खाती हैं। तो आप मुझे स्कूल दिखाते हो तो? आओ स्कूल दिखा दो, देखो बेटा ये रहा स्कूल। इसमें तो कितनी सारी भैंस है। अरे यही नहीं है, अंदर तक भरी पड़ी है, झुग्गान हो रहा है। तो ये हटवा दो भैया ने। यहाँ कुछ ना हट रहा, अंदर भुटिया की वो जन क्या क्या वो भरी भरी है अंदर। किनसे करनी पड़ेगी हटाने की? अब ये तो प्रधान जी कर सकते हैं। अगर तुम प्रधान जी के पास चली जाओ, उनसे बात कर लो, सलाह मशवरा कर लो, तो वही हटवा सकते हैं। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी ना हटवा सके। तो प्रधान जी से तो मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा इधर स्कूल ही नहीं है कोई सा। जैसे भी है, जो भी कुछ कहा हो, और तुम जाओ सीधे प्रधान जी के घर जाकर के उनसे सलाह मशवरा करो, उनसे कहो, उनकी राजी होगी तो वो कर देंगे, नहीं होगी तो कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। जाके बात करें, समझ में आई? घर दिखा दो उनका। घर तो चलो मैं अधूर रास्ते पर बता दूंगा, फिर मैं मुझे भी जाना वापस। देखो अब यहाँ के बाद में मैं आगे जाऊंगा नहीं, घर बोरा पल्लम ये वाला वो गुलाबी सा घर है, वो प्रधान जी का घर है, फाटक जो लग रहा है। अब उस घर में चले जाओ, क्योंकि यहाँ से अगर आगे गया तो 36 का आंकड़ा रहता है, मुझसे ही नहीं पूरे गांव से। खामोगा बनती है नहीं है, आप जाके बात तो घर करो। पे तो होंगे ना वो? घर होंगे नहीं होंगे पूछ लो, कोई तो मिलेगा। जाओ। ठीक है, ठीक। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी, प्रधान जी, दी नमस्ते। नमस्ते, कौन? दी प्रधान जी हैं? प्रधान जी तो नहीं है, वैसे कौन है आप? मैं ये बच्चों का स्कूल नहीं है, हाँ, उसमें टीचर हूँ। आज ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अच्छा, यहाँ टीचर हो, यानी कि इस स्कूल में पढ़ाने आई हो। वैसे प्रधान जी से क्या काम था? भैंसे हटवानी थी। भैंसे हटवानी थी? हाँ। कोई फायदा नहीं है, जिस ट्रेन से आई हो उसी ट्रेन से निकल लो। दीदी मैं नहीं जाऊंगी, बच्चों को पढ़ा के ही जाऊंगी मैं, कुछ ना कुछ, चाहे मर जाऊं मैं इधर ही। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हाँ। मैं तुमसे फिर भी कह रही हूँ, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जैसी बेटा ना जाने कितनी आई और ना जाने कितनी चली गई, सब ने दम तोड़ दिया। कुछ नहीं है, हार के आई, वो पेड़ के नीचे चिरवा खा के चली गई, और कुछ नहीं। वैसे तुम कहाँ से आई हो? मैं शहर से आई हूँ। कौन से शहर से? अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से आई हो। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शिवानी। अच्छा, शिवानी नाम है। तो तुम इस स्कूल में पढ़ाने आई हो बच्चों को? कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ। दीदी आप मदद कर सको तो कर दो ना। मैं मदद तभी तो करूंगी जब तुम अटल खड़ी होंगी, तभी तो मैं मदद कर मैं पढ़ा पाऊंगी। लूंगी बच्चों को अच्छी तरह से। देखो वैसे तो मैं हटवा दूंगी, लेकिन तुम पीछे हट गई, मैं नहीं क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। मैं उतना ही नहीं कठिन है, हटूंगी। क्योंकि वो जो प्रधान जी है ना, वो मेरे ससुर हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। और जहाँ से उनसे पंगा कोई और नहीं, मैं ही ले सकती हूँ। अब चक्कर क्या है, मैंने भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब कोई टीचर ही ढंग की नहीं थी, सब भाग गई, तो फिर मैं ही क्या करती करके, मैं अपने घर में क्यों कलेश आप करूँ? मदद कर दो दीदी मेरी। चलो बिल्कुल ठीक है, करूँगी। अब तुम कहाँ रुकी हो? अभी तो कहीं नहीं, अभी तो पहले स्कूल ही देखने आई थी बच्चों का। स्कूल ही? हाँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम वहाँ रुक जाओ। वो क्या कहते हैं, एक शांति चाची होंगी, हाँ। तुम मेरा नाम ले देना उनसे, कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने भेजा है चौधराइन ने, तुम उनसे कह देना, तुम वहाँ रुक जाना। वो कुछ नहीं कहेंगी, तुम्हें रोक लेंगी। अच्छा एक काम करना, तुम जब तक वहाँ बैठना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। अच्छा चलो आ जाओ। आओ। सुक्का, हाँ चौधरी। अरे क्या सो गया यार? अरे राम राम। राम। अरे ना सो गए नहीं, मैं अंदर वो खा रहा था, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुन। हाँ बोलो। हमारा वो स्कूल है ना, स्कूल में जा और हमारी भैंसों को खोल के घेर में बांध दिया। स्कूल में जा? अबे स्कूल की भैंस तो प्रधान जी की है।
और प्रधान जी की मैं कौन लगती हूँ? हाँ बहू लगती हो, मैं हाँ, जानता लेकिन हूँ। जब हम कह रहे हैं तो जा खोल के आ। कल कलावा को प्रधान जी ने मुझ पे हवा बोल दिया तो क्या होगा? मेरा नाम ले दियो। तुम्हारा नाम? हाँ। तुम्हारी तो चलती नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं चलेगी? अब चलेगी, देख हैं? अब चलेगी। क्योंकि ऐसा है ना, चलती तब है जब पीठ भारी हो। अब मेरी पीठ भारी है। बुरी भाई। हाँ। तो सुनो, मैं बताऊं तुम्हें, क्या नाम है चौधरी? देखो तुम अगर इनकी पक्ष ले रही हो, तुम सोच रही हो मैं इनके बारे में पक्ष में बोलूंगी और भैंस हटवा दूंगी। अबे तो भाई कल कलावा को तुम फंस गई हो। लो बेवकूफ, मैं तो इस दिन का इंतजार न जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से कर रही थी। अरे हर एक बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे स्कूल, हमारे गांव में स्कूल होते सोते। बताओ मेरे ससुर ने, बताओ भैंसे बांध रखी हैं, बताओ कितना बुरा कर रखा है। अब करता अरे रखा ही है। गांव की औरतें मुझे गाली देती हैं। गाली? हाँ, क्या रे इसका ससुर है इसका। भैया मैंने बहुत गाली खा ली, अब मेरे बस की नहीं है। तू एक काम कर, जा चल आ मेरे संग, जल्दी आ, इतना टाइम ना चल। चलो ये मैं तो कह दूंगा। ओ सुक्का वाल कर ले, वाल कर। कैसे हट रहे हो? क्या बात है? राम राम। मतलब तो का तुझसे प्यार करने आया हूँ मैं, ऐठू ना। ये बता दे, बोलो। भैंसे किसने बांधी है वहाँ? भैंसे मैंने बांधी। क्यों बांधी? किससे पूछ के बांधी? बांधी तुम्हारी बहू ने कही थी, वो ने कही थी कि बांध दे सबका, मैंने बांध दी। अच्छा, और क्या? मतलब जो मेरी बहू कहेगी वो तू कर देगा? है कर दूंगा। अच्छा, और क्या? मेरी बात सुन ले, मेरी जो है भैंसें धूप में बंध रही हैं, उन्हें वहां से खोल के सीधे स्कूल में बांध दे। नहीं नहीं रे, स्कूल में पढ़ाई होगी प्रधान जी तुम। मैं तेरे गट्टे झाड़ दूंगा अगर तूने मेरा कहना ना माना। सुन ले मेरी बात, अगर मेरी भैंस को बीमारी कोई हो गई, सुन ले, क्या पागल हो गए? तो तेरा घर बिकवा दूंगा मैं। मेरा घर मत बकवाओ, पहले तो तुम अपने घर की बहू को सुधारो। है तुम्हारी घर की बहू आके मुझसे कह रही कि मैं देख लूंगी प्रधान को, कौन सा प्रधान है। अच्छा, अब बताओ। उसकी ऐसी की तैसी, मैं 22 गांव का प्रधान हूँ। पहले वो कौन से, वो सिर्फ एक घर की है। देखो ऐसा प्रधान जी, मैं आपके और आपके परिवार के बीच में नहीं बोल सकता। आप पहले अपनी बहू से ये कहलवा दें कि मैं आपकी जो बंधी हुई भैंस है बाहर धूप में, उनको मैं स्कूल में बांध दूं तो मैं बांध दूंगा। मतलब तूने उसका कहना क्यों माना? पहले माना? जवाब ये दे। देखो वो है तुम्हारी, जवाब ये दे। सुनो पहले मैं दे रहा हूँ। हाँ। वो है तुम्हारी बहू, ठीक है? ठीक है। दूसरी बात, जितना तुम्हारी बात माननी पड़ेगी और उतनी उनकी भी माननी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो तुम्हारे घर परिवार की है। सुनो, तो मैं 22 गांव का प्रधान, वो सिर्फ घर की वो है, हाँ, घर संभालने वाली। हाँ। तो तूने उसकी बात क्यों मानी? मेरा पावर ज्यादा है या उसका पावर ज्यादा? उनका याद है? ओरे वो मतलब एक कुण की मालिक ना है कि पावर उसकी ज्यादा है। कुण? तेने कह दे और मैंने मान ली। अब ऐसा है प्रधान जी, मुझसे ले मत करो तुम। हाँ। तुम निकल लो यहाँ से जाके। सरापत से मेरी भैंसे माँ से खोल के और माँ बांध दे। ना बांधूंगा। अब बात यही है, और जब तक तुम्हारी बहू अपने मुंह से यूं ना कह देगी सुक्का तू ऐसा कर अब बांध दे, जब तक ना बांधूंगा। ठीक है, जा घर में। बस। अब मैं बहू से ही निपट लूंगा। ना बांधूंगा। ना पहले निपट नहीं जाओ तुम। अब मैं तुझे आए क्यों जाओ? हाँ जा रहा हूँ मैं। तो निकलो, निकल अपने घर में। नहीं जाता है ये, खुद खड़े हो या समझाओ। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, मेरी अगर बहू का तूने कहना सुना आज के बाद तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ऐसा रहो। मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन जब तक वो नहीं कह देंगे तब तक नहीं बांध के आऊंगा। जाओ। नहीं, तू मेरी बहू का कहना क्यों माना तूने? तुम जाओ यार। ठीक है। अरे 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 मैडम जी बाहर आइए। बताओ जी। आप ये बताइए, आपने किससे पूछ के स्कूल को चालू कर लिया और माँ की भैंसे खुलवा के तुमने धूम में बंधवा दी? जो स्कूल है ना वो सरकारी है। अच्छा, आपने अपनी भैंसें उसमें बांध रखी थी। ठीक है, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुने और पास आके सुने। तो सुन, आप दूर से सुन नहीं पाती हो। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें ये स्कूल बंद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी भैंसें अगर बीमार हो गई तो हम तुमसे भैंसों का हर्जा खर्चा तो भैंसों को और घर में बांधो भैंसों का अपने। इलाज ये तुम्हें कराना पड़ेगा। और शराफत इसमें यही है तुम्हारी, स्कूल करो बंद और हमारी भैंसें बंधवा स्कूल में। अपनी भैंसें बांधो अपने घर में। घर में? हाँ। गांव की प्रधान तुम हो या हम? 22 गांव के प्रधान हम हैं, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक मामूली टीचर हो, इसलिए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और हम जो प्रधान है ना वो दूसरे किस्म के हैं,
या तो मान जाओ तुम हमारी बात शराफत से, और नहीं तो ये समझ लो हमने कई टीचरों को बोरे में पैक करा के ऐसी जगह पहुंचाया कि उनके घर वाले आज तक ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं है। बस तो अब मैं ये भी समझ लो डरने तुम। वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। तुम डरती नहीं हो किसी से? नहीं, अगर आपको कोई भी बात करनी है वो अपने बेटे की बहू से जाके करो। उन्हीं ने खाली करवाया उसको, और सफाई भी उन्हीं ने करवाई। पहली बात तो चलो हम अपनी बहू से तो बात कर लेंगे, मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने हमें जो ये बात कही कि हम किसी से डरते नहीं हैं, तुमने ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसी कौन सी ताकत है तुम्हारे पीछे जिससे कि तुम मतलब तुम डरती ही नहीं? सरकार। सरकार? ओहो, और सरकार तो सेंटर में बैठती है ना, इस गांव की सरकार तो हम हैं, तो तुम्हें हमसे डरना चाहिए ना। हम किसी से डरते ही नहीं है सरकार के सिवा। सरकार तो ने भेजा सरकार तो हम ही है ना, यहाँ इस गांव की सरकार हम ही है। सरकार ने मुझे भेजा है और उसी स्कूल में भेजा है। ये तो सरकार भी तुमसे कह रही है इस गांव को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। ये बात करनी है अपनी बहू से जाके करो, बेटे की। ठीक है, तुम मतलब इसका मतलब मानोगी नहीं? नहीं। नहीं मानोगी, ठीक है। बहू, बड़ी बहू, तूने ये जुर्रत कैसे करी कि तूने कौन सी जरूरत? तूने भैंसें खुलवाई कैसे स्कूल से? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, समझे? आज तक यहाँ इस गांव के अंदर किसी बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं की, ना उसके माँ बापों ने की कि जो स्कूल में पढ़ा सकें हमारे होते हुए। अच्छा, तो तेरी जुर्रत कैसे हो गई कि तूने हमारी स्कूल के अंदर से भैंसें खुलवा के और उस पेड़ के नीचे धूप में बंधवा दी? तो कहाँ बंधेंगे? कहाँ बंधेंगी? जहाँ हमारी भैंसें रहती हैं वहीं जाएंगी। अच्छा, हाँ। एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ बताओ। अपनी अकड़ ना हाँ। थोड़ा काबू में करो, वरना ये अकड़ सब धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी, ठीक है? अच्छा। और हाँ, तुम भी एक प्रधान हो, तुम भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो। जब तुम पढ़े लिखे हो तो फिर वो क्या कहते, दूसरों का भविष्य क्यों छीन रहे हो? पर चक्कर क्या है ना, हो तो अंगूठा टेकी जितने हम भी पढ़े लिखे कम हैं, हाँ, हम तो गंवार हो, अंगूठा टेक हैं। तो तुम खुद अपने जैसा ही बना देना चाहते हो। और हाँ, बना नहीं देना चाहते, बना चुके इस गांव को। अच्छा, हाँ। तो नहीं बना पाओगे? बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तू कौन होती है बनाने वाली? मैं एक इंसानियत के नाते लड़ूंगी गांव वालों के लिए। अच्छा। हाँ। क्या तू मतलब मेरी जगह तू इलेक्शन लड़ेगी? बे यार, इलेक्शन लड़ने की कौन कह रहा है? ये भाई अब मुझे समझ में ना आ नहीं, रही क्या है। चाहती है? तूने भैंसें क्यों खुलवाई? वैसे उसमें हाँ। मेरा बस चले तो सारियों को बेच दूं। अच्छा, हाँ बेच दूं? हाँ। अरे जा पहले बोलना तो सीख ले। बेचेगी तू? बेचेगी, बेचेगी नहीं। अरे जा, तू बहुत बड़ी पढ़ी लिखी है ना, तूने उदाहरण दे दिया। जब तो मैं कह रहा हूँ भैंसे जहाँ से खुलवाई तुम हमें उर्दू में सिखाओ, उर्दू में वहीं बनवा सिखाओ। दे, वहीं बनवा दे बस भैंसे कुछ हमारी। नहीं कर पाओगे, बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे, वो टीचर पढ़ाएगी। पढ़ने नहीं देंगे हम। क्यों नहीं पढ़ने देंगे? हमारे गांव में ये बता दे कौन सी तरक्की रही है? किस घर में कूलर नहीं लग रहा? किस घर में पंखा नहीं चल रहा? किस घर में एलईडी नहीं लग रही? हमारा इस गांव पूरा तरक्की पे है। ऐसा मत करवाओ इन गांव वालों पे जो एक दिन सारे के सारे जूते चप्पल लेके तुम्हारे सर पर बरसा दे। वो तो तेरे सर पे बरसाएंगे। मेरे सर पे कर गंदगी दो। मत फैलाओ। शट अप। अच्छा, शट अप बोल रहे हो? अरे जी, हाँ। पढ़ी लिखी। अरे कम से कम मैं शहर जाता हूँ तो इतना तो सीख ही गया हूँ मैं। तुम? अंगूठा टेकूं तो क्या हुआ? तुम ना कल भी गंवार थे और आज भी गंवार हो और हमेशा गंवार रहोगे, जंगली जाहिल। अच्छा। हाँ। ओ हो, देखो तो सही, पढ़ी लिखी जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। क्या कमाल करते हो। ये देखिए साहब, अरे हमारी तो नाक कट गई जो हम तेरी जैसी बहू लाए। अच्छा। हाँ। मेरी कौन सी इज्जत में चार चांद लग गए जो मैं इस घर फटीचर खानदान, नंगे खानदान, भिखमंगे खानदान, अच्छा। घटिया सोच वाले, अच्छा। इतने लीचड़ अब उभरे हुए घटिया खानदान में और आ कुछ गई। है तेरे पास? हाँ। और कुछ है? और कुछ बोल, जो बोलना है बोल और सुन। बुलवाओ। अरे अबे घटिया तुम, हाँ। अबे फकीटे तुम, अबे नंगे तुम, अबे हम तो 22 गांव के प्रधान थे, तेरे बाप ने हमारे पैर पकड़ लिए थे अबे कि हमारी लड़की को कबूल कर लो, कबूल कर लो, कबूल कर लो। अबे हमने तो उन पर एहसान किया है कबूल करके। हमें क्या मालूम थी कि एक हम कैची लेके जा रहे हैं बजाय बहू के। तुम इतना बड़ा वो लेके गए थे, वो क्या कहते हैं, तसला
बोला भीख मांगने के लिए मेरे बाप से कि ताकि पढ़ी लिखी लड़की है मेरे घर में आ जाएगी, मैच्योर्ड है, ठीक है। तू कटोरी में आ जाती। अरे अब देख तू, तेरी औकात ही हो गई कि अब तू तसले में आएगी नहीं, तू ट्रक में भी नहीं आएगी। खा खा के भैंस हो गई। अपने आदमी क्योंकि का, तू अपने बिल्कुल आदमी का, बिल्कुल अपने आदमी का। फुक्के खानदान की थी, फुक्के, बिल्कुल एकदम खोटल सड़क छाप लोगों की लड़की है तू। अच्छा, समझी? हाँ, सड़क छाप लोगों की तो लड़की खैर है। अब मैं उस टीचर को देखता हूँ जाके। पहले कुछ ना उखाड़ पाओगे। चक्कर क्या है ना, वो स्कूल में जो तुम अय्याशियां करते हो ना औरतों के साथ, वो नहीं कर पाओगे। अरे प्रधान जी कहाँ आ रहे हो? अबे हट सामने से। है कहाँ आ रहे हो? हट सामने से। ऐसा ना हो उस टीचर से पहले तेरा ही धुआं उड़ा दूं मैं। अभी तो मैंने अपनी बहू को निपटाया, अभी तुझे निपटा दूंगा। प्रधान जी क्या हो गया? क्या कैसे नाराज हो रहे हो? मैंने तुझसे कहा था भैंसे खोल दे, तूने नहीं खोली। तुम्हारी बहू अब मैं टीचर को देखता हूँ जाके। वो नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो सुन ले, जान से जाएगी। तो तुम फंस जाओगे। फंस जाने दे, जेल जाओगे। जेल जाएगा तू, तेरा नाम लूंगा मैं। तूने करा ये काम, तुझ पे उसकी हत्या लगवा दूंगा। हाँ प्रधान जी ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाऊंगा मुझे। नहीं तो तूने हिम्मत कैसे करी? तूने कहा भैंसे नहीं खोलूंगा। अब खोलूंगा, अब खोलूंगा। ठीक है खोल। अभी फिलहाल तो मैं पहले उसे खोल दूं, टीचर को। ठीक। मुझे तो ऐसा लग रहा है गर्म दिमाग में आज प्रधान। अरे चौधरी तुम्हारे ससुर साहब देखो भगे भगे गए, बंदूक लेके मर्डर कर देंगे उसका, मर्डर करने के लिए गए हैं। भगना आ गया उस पे, मतलब भग लेते हैं वो मर्डर करने। अब चलो अच्छा है, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करे, वो मर्डर करे। पुलिस, मैं इधर पुलिस पे फोन करूं, तैयार बैठी हूँ नंबर डायल करके। बस बंदूक ले गए, 2 कारतूस डाल के। वैसे एक बात बताऊं, बता। वो जो बंदूक, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। हाँ घबराओ मत, सांस रुके, क्योंकि वो जो बंदूक है ना उसमें कास्तूरी नहीं है, कारतूस नहीं है। हाँ क्योंकि वो चलती नहीं है। अरे वो पुरानी है, जंग लग रही है, काई जम गई है उसमें, पुरखों की। हाँ लोहा है वो, लोहा कुछ नहीं, यूं तांदी कुछ नहीं है। और तो और उसमें चुईया घुस गई, उसी में ब्याह पड़ी। 4-5 बच्चे निकले थे छोटे छोटे, हलाए मैंने निकल गए, लाल लाल ऐसे टिप टिप वगैरह। और सुनो, ये जो बंदूक है ना इनके बाबा के जमाने की है, यानी कि इनके बाप के जमाने की। अच्छा हाँ, वो सबके पुरखों की जमाने की बंदूक है। और अगर गलती से अगर एक भी कारतूस, वैसे तो निकलेगा नहीं, निकल गया ना कोई मार दे, हे भगवान, ये पुलिस बस जेल चले जाए। बस मैं चाह रही हूँ किसी भी तरीके से जेल जाए। आपने ये वाली बात कह के मेरा हृदय गदगद कर दिया। गदगद? अरे अब मैं ना बता नहीं सकती, मैं तो चाह रही हूँ जेल चला जाए सच में। अगर जेल चला जाए ना, पंडित ढूंढ के लाना, सत्यनारायण की कथा बैठाऊंगी और सुनो 5 कन्या खवाऊंगी। अच्छा वाह, सही में। और सुनो, नंगे पैर हाथ में दिया रख के लेके जाऊंगी, मेरी इच्छा पूर्ण होगी। अच्छा हाँ, लड्डू बंटवाऊंगी। सही है ठीक है ना। सही है। और तुम मिठाई बता देना कौन सी पसंद है। ठीक है। एक बार ये जेल तो जाए। कहाँ आ रही हो? अरे जाऊंगी कहाँ, गीतों में जा रही हूँ, नाचूंगी कूदूंगी, उसके छोरे का जन्मदिन है। आज ना जाओ यार, बहुत जोर का ठुमका लगा। मैं देखूंगा तो जेल में चला तो जाए। मैडम, ओ मैडम। हाँ ताऊ जी। तुम्हें यहाँ से जाना है या नहीं? अभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो इसका मतलब मर के जाएगी यहाँ से? बता। आप बहुत पछताओगे। पछताऊंगा? मैं क्यों पछताऊंगा? अगर जिंदगी चाहती है ना तो अपना तामझाम उठा के और इस स्कूल को खाली करके सीधी मैं चली तो जा रही हूँ अभी, और भी आएंगी इधर। और भी आएंगे? पहले तू तो जा, जब पहले तुझसे निपट लें फिर औरों से भी निपट लेंगे। और आइंदा कभी आने की कोशिश मत करना इस गांव में। प्रधान जी। हाँ है बढ़िया एडमेंट डोल ले। क्यों, क्या बहुत सीना चौड़ा करके डोल ले। क्यों, क्या बात है? टाइट फिस हो जाएगी। अरे मैंने भगा दी टीचर। अच्छा गाँव, अरे मैंने खाली करा दिया। बहुत अच्छा काम किया है। पता है कुछ? क्या है? 2 जीप और 2 ट्रक आए थे। अबे क्या कह रहा है? उन 2 ट्रकों में तो तुम्हारी भैंस चली गई सबकी सब है, और 2 जीप आई, तुम्हारे नाम हो गई है FIR कि तुमने एक सरकारी टीचर के साथ दरिंदगी की है। दरिंदगी? और सुनो, दरिंदगी मतलब इल्जाम। और सुनो हाँ। और सुनो अभी
अभी सुनो, अब वो ऐसा है कि 2 दिन का वक्त मांगा है उन्होंने। 2 दिन के अंदर, अभी तो तुम बाहर डोल रहे हो, अभी तुम घर पे नहीं हो। जिस दिन 2 दिन के अंदर तुम घर पहुंचे, रात में, दिन में और आधी रात पे, जब भी कभी तुम घर पहुंचे, घर के बाहर पुलिस मिलेगी, पकड़ के दबोच के ले जाएगी पुलिस। और क्या, मुझे ले जाएगी? और क्या, मैंने क्या कराया ऐसा? क्या कराए? और मत पढ़ने दो बच्चों को, और भगाओ। स्कूल सरकारी बना हुआ है ये, है ना। अब तक तो तुमने बहुत ज्यादा अपनी चलाई थी, तुमने किसी टीचर को रुकने नहीं दिया, लेकिन अब तुम किसी अध्यापक को रोक नहीं सकते आने से। और तुमने उसके साथ बदतमीजी और की, बंदूक ले गए। बंदूक ले गए? हाँ, बंदूक ले गया। हाँ तो बस ठीक है, अब बंदूक पुलिस वाले दिखाएंगे तुम्हें। आओ मिलो सजना। आओ मिलो सजना। और क्या, मतलब प्रधानी भूल जाओ। प्रधानी अब सलाखों के पीछे की तैयारी करो, चक्की पीसिंग। तो अब क्या होना चाहिए भाई? कुछ नहीं होना चाहिए, अब जेल जाना चाहिए तुम्हें। जेल जाना चाहिए तुम्हें। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार? सुक्का और सुक्की। अरे ऐसा है, मेरे पास नहीं प्रधान टाइम। अरे ठीक है, और क्योंकि तुम आगे पुलिस की नजरों में, मैं तुम्हारे पास में खड़ा भी नहीं हो सकता। प्रधान जी तुम जाओ इधर और मैं जा रहा हूँ उधर। मुझे देखनी अपनी भैंस। शरीफ आदमी हूँ, मुझे पुलिस से क्या काम है? अरे बता तो सही, कैसे निपटा जाए? मुझे मैं मिस मत लो मुझ पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तो कैसे निपटा जाए? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर बता तो। वो बड़ी खराब है, मेरी पागल हूँ, हटो। अरे रुक तो सही है। अरे मारे गए कमबख्त जब भी मिला है इस कमबख्त ने कभी कोई शुभ बात नहीं बताई। अरे सुन रही है, कहाँ जा रही है तू? अपने पति के पास जा। अरे पहले तू पति को छोड़ और ये थैला लेके वहीं रख दे, पुलिस आ रही है। वाने बताया है मुझे क्या नाम है, और वो भी लेके आ रहे हैं, क्या कहना है उधर, अरे वो महाबली घर गिरा देंगे। बता क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अरे कोई रास्ता बता, कैसे बचूं? वैसे भी मैं तो अपने पति के पास उन्होंने बना लिया। अरे मेरी बात तो सुन ले, घर भी तो तेरा ही है, गिर जाएगा। क्यों? है? अब मेरे माँ बाप ने भीख नहीं मांगी? अरे उसका, अरे उन बातों को छोड़, क्यों छोड़ो? उन्हें मत मार दे। वो ये बता क्या उपाय हो सकता है, बता। कुछ नहीं, जेल जाओ। फिर न मानी? और वैसे भी चले जाओ पिताजी, तुम धरती पे बोझ हो। ओए न मानेगी? सुनो मेरी बात, अब मालूम मैं तो जा रही हूँ तुम्हारे बेटे के पास। अरे मत जा, लीला के कौन खिलाएगा तुम्हें? अरे इससे तो जेल में टाइम। अरे तू छोड़, अरे मत खिलाइयो। ये बता दे इनसे कैसे बचा जाए? कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे कुछ करके जा, कुछ करके जा। नहीं मैं तुमने घर मैंने ये सुना है तुमने उसके साथ दरिंदगी की है। बदतमीजी मत करिए। मैं बंदूक ले गया बस। मैंने कहा तू घर यहाँ से स्कूल खाली। बंदूक दिखा के तुमने क्या करा भैया? अरे मैंने कुछ ना करा। अरे कुछ ना करा, मुझे बचा। अरे जान दो। अरे वो आ रही है पुलिस, आन दो। अरे आ रही है, मुझे ले जाएगी ना। मेरी प्रधानी, मेरे 22 गांव की प्रधानी। मर जाओ तुम। अरे मैं मर भी जाऊंगा मगर उनसे बचा। मेरी प्रधानी चली जाएगी। कुछ नहीं कर 22 गांव की, इस गांव की भी 23 गांव चले जाएंगे हाथों से। भैया ये आदमी एक तो सुनता अरे नहीं जल्दी बचा। ये लगाम का आदमी है ये। अरे तो लगाम तू ले ले, जल्दी बता। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो मुझसे पूछेंगे तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती इनको। मैं नहीं जानती आपको। और भाई साहब आप कौन है? मैं जानती नहीं हूँ, हटो चलो। तू तो अरे